करते हैं अपने परिवारों के साथ, लेकिन जो आज का विषय है वो ठगी का है। ये ठगी किसने की है, किसके साथ की है और किस तरह की है, एक एक सच्चाई परत दर परत आज हम इन 24 न्यूज के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और उन तमाम दर्शकों को बताने का प्रयास करें जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनके अंदर ये जिज्ञासा बनी हुई है कि इन 24 न्यूज पर चलने वाले इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है और मुद्दा क्या है। तो आज का ये मुद्दा है, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर पैसे इकट्ठा कर अपनी तिजोरी भरी गई, लेकिन जब उन तमाम जो लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, जिन्होंने इंश्योरेंस का प्रीमियम समय रहते भरा है, लेकिन जब गाड़ी उनकी दुर्घटनाग्रस्त हुई और उस गाड़ी की भरपाई के लिए जब उन्होंने अपने इंश्योरेंस का क्लेम किया, तब जाकर पता चला कि उनके साथ चीटिंग की गई है। नटवर लालों ने मिलकर इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आज उस नटवर लाल ने इस मुंबई में अलग अलग इलाकों में ऑफिसेस खोल रखे हैं, लोगों से वो पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन वो पैसे क्या उस इंश्योरेंस कंपनी में भरता है, ये एक बड़ा सवाल है। आज हम जो बात करेंगे वो है धोत्रे कंसल्टेंसी। सुरेश धोत्रे इस व्यक्ति का पूरा नाम है और इस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों से इंश्योरेंस के नाम पर जो पैसे वसूले हैं, वो अंतत्वागत्वा लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। लोग आहत हैं, पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहां भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ शुक्ला जी हैं और इस प्रताप नगर में इनका खुद का एक ऑफिस है, इस ऑफिस में ये बैठते हैं और इनके द्वारा आमंत्रित किए जाने पर हम यहाँ पहुंचे हैं। शुक्ला जी, आपका स्वागत है, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है। सर, हमने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है इनसे, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ा। जब हमारे गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ तब हम गए, पता चला गाड़ी सब इंश्योरेंस फेक है। वहाँ जाने के बाद हमने पुलिस चौकी में गए तो बोलते हैं जब हम बुलाएंगे तब हमारे पास अपना। ये कौन कहता है आपसे? ये पुलिस चौकी में जाने के बाद। चारकोप पुलिस चौकी। पुलिस कौन सी पुलिस स्टेशन? चारकोप पुलिस स्टेशन। चारकोप अधिकारी का नाम बताएंगे? PSI दराडे। दराडे साहब ने ऐसा क्यों कहा और ये शिकायत जो है, ये कितने लोगों की शिकायत चारकोप पुलिस स्टेशन में लेकर गए थे आप? हम लेकर गए थे 10 लोगों की शिकायत थी। हमारे ग्रुप की सारी गाड़ियां थी, एक्सीडेंट हुआ। जब हम गए वहाँ पे तो उन्होंने कहा जब हम आपको बुलाएंगे उसके बाद ही आप हमारे पास में आना, पहले तो हमारे पास आपको आना नहीं चाहिए, ये सिविल का मैटर है, आप जाके कोर्ट की पे केस कीजिए, क्योंकि चेक बाउंस हुआ है उसके बाद आप केस करें, उसके बाद जो होता है उसके बाद जो फैसला होगा फिर देखेंगे, या तो फिर जब हम आपको बुलाएंगे तभी आप हमारे पास में आना, अन्यथा आपको आने की जरूरत नहीं है। आपको आने की जरूरत नहीं है। पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक ड्यूटी ऑफिसर इनसे ये कहता है कि जब हम आपको बुलाएंगे तब आप आएंगे, उससे पहले आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि मामला सिविल है। तो सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, सवाल आपसे है, चूंकि गृह मंत्रालय का कोई मुखिया नहीं है और गृह मंत्रालय का पूरा जिम्मा आपके सर है, और ऐसे में आपकी पुलिस यदि शिकायतकर्ताओं को इस तरीके से रिस्पांस देगी तो पुलिस पर भरोसा लोग कैसे कर पाएंगे? और खास करके इनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई से इकट्ठा किया गया वो धन यदि कोई नटवर लाल लेकर चले जाता है तो क्या इन्हें कोई अधिकार नहीं है अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाने की? और वहां पर ड्यूटी ऑफिसर 2 कदम आगे इनसे ये कहता है कि आपको जब बुलाया जाएगा तो आप जरूर आएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं, अगर आपको ड्यूटी ऑफिसर के कार्यशैली पर संदेह दिखता है तो आप वहां के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से मिलिए, और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलिए, ACP से संतुष्ट नहीं होते हैं तो DCP के पास जाइए, ज्वाइंट CP के पास जाइए, होम मिनिस्ट्री में जाइए, लेकिन अपने काम को ना रोकिए। आपके पास कई माध्यम है अपनी बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए। शुक्ला जी, आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं, ये बताइए, इस कंसल्टेंसी का जो मालिक है वो कितने दिनों से ये तमाम चीजों को कर रहा है? तकरीबन 6 महीनों से मैं घुमा रहे हैं। वो ये असल में करता क्या है? इंश्योरेंस का इनका काम है लोगों को फ्रॉड पॉलिसियां देना, पैसे ऐंठना, उसके बाद बस आज पैसे देता हूँ, कल पैसे देता हूँ, परसों पैसे देता हूँ। ज्यादा कुछ दिक्कत हो जाए, उनकी बीबी आएगी, हाथ पैर जोड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी, एक काम करिए आप रुके रहिए, हम आपको 4 दिन में पैसे देंगे, 1 हफ्ते में पैसे देंगे, बस तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। ये बताइए, ये आपके हाथ में ICICI लोम्बार्ड है? हमारे पास में ICICI लोम्बार्ड की पॉलिसी है। पहले तो मैं कंपनी को बोलना चाहूंगा, इन्होंने इस पर लिखा है निभाए वादे, इनका एक ही लोगोन है, निभाए वादे।
ऐसा कंपनी वादा नहीं पा रही। हमने कंपनी को मेल भी किया, उनका एक ही रिप्लाई है, रुकिए हम 4 दिन में आपको रिप्लाई करते हैं। 4 दिन बाद फिर हमने उनको मेल भेजा, फिर से उनको फोन आया, उनको कॉन्फ्रेंस पे लेके बोलते काम करिए, आपको पैसे दे रहे हैं, धीरे धीरे करके आप मामला जो है सुलझा लीजिए। कौन कहता है? ये हम कस्टमर केयर पे बात हुआ। आपको हम तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि विश्व का ये प्रतिष्ठित और प्रख्यात बैंक जिसे आईसीआईसी के नाम से जाना जाता है, और आईसीआईसी बैंक से यदि किसी को सीधे संपर्क करना हो तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे फोन करना होगा कस्टमर केयर पर। अब कस्टमर केयर का कॉल कौन से कॉल सेंटर में जाता है, वहां फोन को उठाने वाला व्यक्ति कौन है और वो किस तरीके से अपनी जवाबदेही का फर्ज अदा करता है, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज आईसीआईसी लोम्बार्ड इनसे, जिन्होंने खुद इस धोत्रे नाम के व्यक्ति को ये अपनी एजेंसी दी है, और धोत्रे नाम का व्यक्ति आईसीआईसी बैंक के नाम पर लोगों से प्रीमियम जो है वो इकट्ठा करता है, लेकिन लोगों की गाड़ियां जब दुर्घटनाग्रस्त होती है और उससे उसका क्लेम करते हैं जब वो, तब जाके उन्हें पता चलता है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से संदर्भित प्रीमियम दिया था वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी की तिजोरी में नहीं पहुंचा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, सही कह रहे हैं आप। आपके साथ, आपका नाम क्या है? सुरेश मौर्य। मौर्य साहब, कहाँ रहते हैं आप? जोगेश्वरी। जोगेश्वरी में। आप ये बताइए आपके साथ क्या हुआ? गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ, लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस ही फेक है। 2-3 गाड़ियों का एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग भी क्लियर किए तो गाड़ी का इंश्योरेंस ही फेक है। अगर कल को दुर्घटनाग्रस्त अगर अपना गाड़ी हुआ होता और अपने लोग अगर उसके साथ मृत्यु के काल में गए होते जी, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? जी, कंपनी का नाम जो है कि सामने है, मैग्मा एसडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसने भी धोत्रे साहब को ही दे रखा है अपनी एजेंसी। जी हाँ, इसके बाद अभी क्या किया जा सकता है? सरकार या प्रशासन, हर आदमी अपना हाथ ऊंचा कर लेता है। आज एक अच्छा फंडा दे दिया गया है, कॉल सेंटर। जी, कॉल सेंटर में फोन करो तो सिर्फ फोन और आश्वासन, कार्रवाई के नाम पे 0। तो हम लोग जाए तो कहाँ जाएं? ये सरकार कुल मिला के कॉल सेंटर और कॉल सेंटर से जो जवाब इन्हें मिलता है उससे ये संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि नतीजा निकलता है ढाक के 3-5 कार्रवाई के नाम पर। कुछ और कह रहे थे आप? हम लोग जाए तो कहाँ जाए? सरकार या प्रशासन इन लोगों पे क्या कर रही है? धोत्रे के संपर्क में आप कैसे आए? धोत्रे के संपर्क में गाड़ी यहाँ से लेने के बाद इंश्योरेंस धोत्रे को एजेंसी से ही मिला। जी, शुक्ला जी के माध्यम से। जी, और शुक्ला जी के यहाँ जो 2-3 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई तो हम लोगों को मजबूरन जो है चेक करना पड़ा कि अपना इंश्योरेंस भी तो फेक नहीं है। जी, उसमें मालूम पड़ा कि अपना भी इंश्योरेंस फेक है। आपने शुक्ला जी के यहाँ पैसे भरे थे? शुक्ला जी के माध्यम से धोत्रे कंसल्टेंट। शुक्ला जी आपके पास आएंगे फिर से कि आपके माध्यम से लोग पहुंचे हैं धोत्रे के पास, तो क्या आपने पहले इस चीज की पुख्ता तौर पर ये पुष्टि नहीं की थी कि ये धोत्रे व्यक्ति है कौन? नहीं, पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हुआ तब हमें मालूम पड़ा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा, ये पहली बार हुआ? हाँ जी। तो अब आपको ये पूरी तरह खातरी है कि ये चीटिंग है? हाँ, चीटिंग है सर, सरासर चीटिंग है। सरासर। हमारे साथ है यादव जी, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अगर कुछ हो गया होता तब गाड़ी खुद चला रहे थे ये। हम खुद ही यादव जी से जान लेते हैं। यादव जी, ये बताइए क्या कुछ हुआ आपके साथ? सर, मेरी गाड़ी डिजायर 2 थी। मेरा जोगेश्वरी ब्रिज पे एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी पलटी हो गई। तब मैं कंपनी में गया अपनी गाड़ी रिपेयर कराने के लिए। उसके बाद मेरे को वहाँ मालूम पड़ा कि इंश्योरेंस तुम्हारा डिफॉल्ट है, ये डुप्लीकेट है, ये इंश्योरेंस हुआ ही नहीं है। तो मैंने धोत्रे के पास गया तो मेरे को 2 महीने 3 महीने ऐसा करके 2-3 चेक दिया और सब चेक बाउंस करा दिया। अब अभी बोलता है कि आज दूंगा, कल दूंगा, आप यहाँ मत जाओ, आप वहाँ मत जाओ। मैंने फिर चारको पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन कराया। मैं गया वहाँ पे, फिर भी वहाँ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आप मुझे एक बात बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं जोगेश्वरी प्रताप नगर में रहता। जब आप जोगेश्वरी प्रताप नगर में रहते हैं तो आप चारको पुलिस स्टेशन कैसे पहुँच गए? क्योंकि उसका ऑफिस बोरी गली में है, लोगों ने बताया कि वो चारकोप का एरिया आता है। अच्छा, इसलिए मैंने वहाँ चारकोप में गया। तो चारको पुलिस स्टेशन में जब आप गए तो चारको पुलिस स्टेशन का आपको किस तरीके का तजुर्बा रहा? वहाँ से जो रिस्पांस आपको मिला उससे कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, अभी तो उससे कुछ संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरा एक भी पैसा नहीं मिला। मेरी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ टोटल कितने का लॉस हुआ? टोटल मेरी गाड़ी 6 महीना खड़ी थी, 6 महीना का EMI गया। 2,90,000 रुपये कुछ गाड़ी का बिल है मेरे को वहाँ से, साई सर्विस का ओरिजिनल बिल जो भारत के लिए आया हूँ। और मेरी गाड़ी उसने 6 महीने खड़ी करा दिया। बैंक का लोन मेरा 6 महीने टूट गया। एक तरफ महंगाई सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है और दूसरे तरफ बेरोजगारी और तीसरी तरफ भ्रष्टाचार का दीमक अंदर तक जा घुसा है जिसे निकालना वक्त की जरूरत है। और ये इसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां
चुनाव के दौरान बड़े बड़े लोगों के सामने वादे करती है, दावे करती है, और हमारे भारतवर्ष के बड़े बड़े राजनेता जो हैं वो भी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार आखिर खत्म कब होगा? जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातें बताई कि अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए किसी तरह इन्होंने बैंक से कर्ज पर गाड़ी निकाली थी और उस गाड़ी का इन्होंने इंश्योरेंस का भुगतान भी किया, लेकिन जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उस गाड़ी का कोई क्लेम इन्हें नहीं मिल पाया। एक व्यक्ति जो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करता है, यदि उसकी आर्थिक स्थिति पर यदि हमला कर दिया जाए, चोट कर दिया जाए, तो उसके दिल पर, उसके परिवार के दिल पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी मुंबई में यहाँ हर चीज महंगी है कही जाती है। ईएमआई पर लोगों को लोन मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, फ्लैट मिल जाते हैं, लेकिन जो ईएमआई जिसे किस्त कहा जाता है, कर्ज का जो किस्त है, यदि वो टूट जाए तो बैंक जो है वो बहुत ही सख्त होती है और कार्रवाई करती है। लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जिन्होंने समय समय पर ईएमआई भी भरा, इंश्योरेंस का पैसा भी भरा, लेकिन गाड़ी जब दुर्घटनाग्रस्त हुई तो हर चीज टूट गई। ना ईएमआई का पैसा भर सके, ना परिवार की आजीविका चला पा रहे हैं, और ना ही अब इंश्योरेंस कंपनी इन्हें इनका कोई भुगतान कर रही है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब उस पार जाएंगे तो कुछ और लोगों से करेंगे चर्चाएं जो इस कंपनी के ठगी का शिकार हुए हैं। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव के पक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। बोल मुंबई बोल में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने धोत्रे कंसल्टेंसी कंपनी के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से इस कंपनी ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में अपने ऑफिसेस खोलकर इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। लोगों ने गाड़ियां निकाली, गाड़ियों का ईएमआई बैंक को भरा, लेकिन साथ ही साथ एक इंश्योरेंस भरना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। रोड पर यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास जिस तरीके से पीयूसी के पेपर होने जरूरी है, जिस तरीके से गाड़ी का आरसी पेपर होना जरूरी है, उसी तरीके से इंश्योरेंस पेपर भी आपके पास होना जरूरी है। लेकिन अगर इंश्योरेंस का पेपर आपके पास है और वो पूरी तरीके से फर्जी है तो आप क्या कहेंगे? यही आज का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर हम आपके पास आए हैं।
जोगेश्वरी पूर्व के प्रतापनगर का ये इलाका है। यहाँ के बड़े पैमाने पर लोगों ने गाड़ियां बैंक से कर्ज पर ली थी, उसका इंश्योरेंस भरा था, लेकिन जिस कंपनी को उन्होंने इंश्योरेंस का किस्त भरा वो कंपनी फर्जी निकली, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रवि गवली साहब हैं, जिन्होंने ये पत्राचार पुलिस से किया, प्रशासन से किया, मंत्रालय से किया, इंश्योरेंस कंपनी से किया, लेकिन निकल कर क्या आया ये हम खुद जान लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला संक्षेप में, आप ये लड़ाई कब से लड़ना आपने शुरू किया, कैसे ये आपके संज्ञान में मामला आया, संक्षेप में। मुझे 10 तारीख को अजय शुक्ला ने लेटर दिया कि मेरे साथ में जो उन्होंने जितने भी इंश्योरेंस निकाले वो फेक है। तो मैंने बोला जितने भी इंश्योरेंस है आपके पास वो लेके आओ, मैं चौकी में कंप्लीट कर देता हूँ। तो मैंने कंप्लीट 10 तारीख को दिया था। रिसीव करके बाद में मैं फॉलोअप करने लगा। फॉलोअप करने के बाद मैंने PSI दराड़े साहब को फोन डेली चौकी में फ़ोन करा था कि मेरे को उनका सेल नंबर चाहिए था कि आगे फॉलोअप क्या हो रहा है। तो बाद में प्रत्यक्ष में जाके उनसे मिला भी, वो बोला कि ये सिविल मैटर है। मैं बोला ठीक है, मैं DCP या ACP को जाके मिलता हूँ। बोला आप CP से भी मिलो तो भी जो हमारा फॉलोअप है हम करेंगे, आप बोलेंगे कि अभी के अभी कब नहीं होगा। मतलब ठीक है चलेगा, मेरे सबसे हम लोग फॉलोअप करते रहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कभी हमको सामने से रिस्पांस दिया नहीं। जैसे मतलब आए, कंप्लीट किया, हाँ भाई जाओ तुम्हारा काम हो गया, आगे का तुम देखो। लेकिन RPI पार्टी आठवले साहब को ये सब मैटर के बारे में सब बताए गए। ये मुद्दा हम लोग CP से लेके कमिश्नर से लेके सबको, गृह मंत्रालय से लेके सबको, क्योंकि ये जो फोल्ड जो भी कुछ हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, ये बड़ा रैकेट है। हर RTO में उनके जो सुरेश धोते के 5-5 आदमी लोग हैं, दिल्ली के ऐसे बहुत से आदमी हैं जिनको पता ही नहीं। जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, तब तक इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये फेक है, इंश्योरेंस फेक है। हमने कंपनी को भी लेटर भेजा है, ICI वाले को भी भेजा है, जो लोग मेघमा उनको भी लेटर भेजा है। अभी देखेंगे इस पर क्या होता है। लेकिन हम लोग आगे जाके RPI पार्टी पूरा जितने भी है, जैसे एक आंदोलन लेंगे, जन आंदोलन लेके, जैसे अपना जो दराड़े है वहाँ के PSI, वहाँ पे सब जनता को लेके जाके हमको न्याय चाहिए। कुल मिला के अपने न्याय को लेकर अब ये आंदोलन की बात कर रहे हैं। लेकिन उन तमाम मुंबईकरों को हम बताना चाहेंगे कि मुंबईकरों हो जाइए सावधान। यदि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भरते हैं तो उस इंश्योरेंस के पैसे को भरने के पहले आप पुख्ता कर लीजिए कि जिस कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया है क्या वो कंपनी सही है, जिस व्यक्ति को आपने इंश्योरेंस का पैसा भरा है क्या वो व्यक्ति सही है। क्योंकि आपके साथ कभी भी हो सकती है ठगी और आप बन सकते हैं ठगी का शिकार। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम। रमेश विश्वकर्मा मेरा नाम है सर। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, तीनों गाड़ियों का इंश्योरेंस फेक है। अभी मुझे शुक्ला जी से पता चला, मैंने नेट पे सर्च किया तो वहाँ कोई रजिस्टर्ड नहीं। विश्वकर्मा साहब ये बताइए, आपके पास कुल 3 गाड़ियां हैं और आप इन तीनों गाड़ियों का इंश्योरेंस जो है वो इसी धोत्रे कंसल्टेंसी में भरते हैं? जी धोत्रे। कितने महीने से भर रहे हैं आप? 1 साल हो गया सर। 1 साल से। 1 साल में कुल जितना भी पैसा आपने भरा, अभी आपने इस धोत्रे कंसल्टेंसी से ये जानने की कोशिश की है या उस इंश्योरेंस कंपनी से ये पता लगाने की कोशिश की है कि आपके द्वारा भरा गया पैसा क्या उस कंपनी में पहुंचा? नहीं सर, जब यादव जी का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तब हमने जाना उस चीज के। और उसके बाद हम उनके पास गए तो उन्होंने बोला जितना भी खर्च आएगा हम दे देंगे आपको, और दिया नहीं आज तक। मैग्मा SDI ये इंश्योरेंस कंपनी है। इस कंपनी की सत्यता पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी के परचम तले जो व्यक्ति पैसे लोगों से इकट्ठा कर रहा है उसकी सच्चाई पर हमारा सवाल है। वो आदमी कितना ऑथेंटिक है ये भी एक सवाल है। क्योंकि अब लोग धीरे धीरे, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है पीड़ितों की, और बड़े पैमाने पर लोग अब सामने आ रहे हैं। और हम भी इन 24 न्यूज पर ये नंबर जो लगातार फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर आप भी हमसे कर सकते हैं संपर्क यदि इस तरह की गतिविधियां आपके साथ भी हो रही है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे सर, यहाँ आइए।
मेरा नाम सुधीर गणेश फतेहकर है। मैं और मेरे साइनाथ पाड़े हम दोनों ने जॉइंट में कार ली थी और हमारा एक्सीडेंट दुर्भाग्य से हमने ड्राइवर रखा था, पर अचानक से ड्राइवर ने एक्सीडेंट करने के बाद अक्टूबर में एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद तुरंत ही हम शुक्ला सर को बोले तो शुक्ला सर ने धोत्रे का नंबर दिया। उन्होंने बोले कि उनसे कांटेक्ट, तो उनसे बात की तो वो बोले कि आप काम शुरू करो, आपका क्लेम हो जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ वहाँ से कर्जा निकल के हमारे गाड़ी का तो काम करवा लिया गैरेज में, प्राइवेट गैरेज में। और उसके बाद धोत्रे सर को हम लोग कॉन्टेक्ट किया, हमारी गाड़ी हो गई, आप हमारा क्लेम करो। तो उन्हें हाँ 10 दिन के बाद हो जाएगा। 10 दिन करके 3 महीना हो गए पर 1 रुपया नहीं मिल। तो हम लोग ने क्या किया, शुक्ला सर को बोला ऐसे से कर रहे, तो हम लोग तभी भी हम प्रभा देवी के जो ICICI लोम्बार्ड है उस मेन ऑफिस प्रभा देवी वहाँ पे गए। वहाँ पे भी उनको दिखा कि ऐसे से आपके धोत्रे एजेंट है। तो उन्होंने ऑफिस में से फोन लगाया कि ऐसे, तो तुरंत धोत्रे जी का मुझे फोन आया बाहर जैसे ऑफिस में निकला। तो वो बोले आपका टेंशन मत लो, आप कहाँ पे जाए मैं आपका दे दूंगा। तो अभी भी उसके बाद भी 1 महीना और घलाया, कुछ 1 रुपया नहीं हम लोग को दिया। पर अभी बस अभी वहाँ पे तो वो बोले जब ICICI बैंक में लोम्बार्ड में आप गए प्रभा देवी में, तो वहाँ जो व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति इस बैंक की तरफ से आपसे मिला, उसने आपको क्या कहा? नहीं, वो रिसेप्शन पे बैठे थे, कुछ हाड़ी करके उनका नाम था। तो उन्होंने क्या बोला कि ये उनको फोन किया, तो बोले कि ये हमने करो, एजेंट ही देखेगा। तो जैसे हम लोग बाहर है वैसे उनका फोन है धोत्रे का, हाँ मैं करा दूंगा, आप वहाँ पे मत जाइए। ऐसा आप मुझे बताएंगे, आपने और मिल के साथ में गाड़ी लिया था? साथ में गाड़ी लिया था। साथ में गाड़ी। ये जो पैसा खर्चा हुआ, कुल कितना पैसा खर्चा हुआ? 1.5 लाख हुआ हमारा पैसा। 1.5 लाख में से एक भी पैसा आपको नहीं मिला? कुछ नहीं मिला कुछ। तो ये जो धोत्रे नाम का व्यक्ति है, ये आपसे कहता क्या है? देगा, हम तुम्हारा पैसा देगा, 10 दिन के बाद देगा। 10 दिन के बाद फोन करेगा, हर रुको जरा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा रूम बेचने के बाद तुम्हारा पैसा दे देगा। वैसे इस बैंक की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि इतना प्रतिष्ठित और इतना प्रख्यात बैंक, और इस बैंक के उस इंश्योरेंस के लिए जो पैसे लोग भरते हैं, उसमें इस धोत्रे नाम के व्यक्तियों की एक लंबी फहरिस्त है। और ऐसे व्यक्तियों की क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कंपनी का यह फर्ज नहीं बनता है, क्या बैंक का यह फर्ज नहीं बनता है कि इस चीज की वो सही तरीके से जांच करवाएं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाएं? शायद यही एक बड़ा कारण है कि पुलिसकर्मी को ये कोई भी FIR दर्ज करने में हिचकता है, क्योंकि कंप्लेनेंट ये है, दरअसल कंप्लेनेंट होनी चाहिए वो कंपनी जिसके परचम तले इन्होंने ये पैसा उस कंपनी को भरा, लेकिन वो पैसा उस कंपनी में नहीं पहुंच पाया। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आप भी जानना चाहेंगे सर? आपका नाम? शुभम साहब, कहाँ रहते हैं? आपके पास कौन सी गाड़ी है? स्विफ्ट डिजायर के लिए जो इंश्योरेंस आपने भरा था वो किस कंपनी का भरा था और किसको दिया था पैसे? ICICI लोम्बार्ड से भरा था, हमने सूरज धोत्रे को पैसा दिया था। सूरज धोत्रे के संपर्क में आप कैसे आए? शुक्ला जी के थ्रू। शुक्ला जी के थ्रू। आपने अब तक जितने भी पैसे दिए हैं इस कंपनी को, बदले में रसीद आपको नहीं दिया? रसीद नहीं मिला है मुझे, यही 1 महीने बाद पोस्ट से आया हुआ है। ये जो पोस्ट से आया है ये किसने दिया आपको? ये पोस्ट ऑफिस से डायरेक्ट आता है घर पे। नहीं, पोस्ट ऑफिस से डायरेक्ट आता है, लेकिन जब आप बैंक गए तो आपने ये पता लगाया कि ये बैंक के द्वारा मुझे भेजा गया है कि नहीं? बैंक के द्वारा ही भेजा गया था, बाद में मालूम पड़ा चेक बाउंस कराया गया है उसमें। ये बैंक के द्वारा भरा गया है? हाँ, भेजा गया है? हाँ, बैंक के द्वारा ही आया हुआ है, इसका चेक बाउंस कराया गया है। तो इस टीवी स्क्रीन पर जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तमाम दर्शकों को, वो सबसे पहले अच्छी तरीके से देख लें। ये ICICI लोम्बार्ड निभाए वादे, और जो फॉर्म है इस फॉर्म में एजेंट का बाकायदा कोड उल्लेखित है, इसे उल्लेखित किया गया है। मयूर पांडुरंग केदार एजेंट का नाम इसमें लिखा गया है। साथ ही धोत्रे 73@gmail.com ये ईमेल ID इसमें लिखी गई है। जो एजेंट का मोबाइल नंबर लिखा है हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब तमाम दर्शकों को बता दें, इस व्यक्ति का नंबर है 9773161250, और साफ तौर पर इस एजेंट का कोड भी इस बैंक ने अपने इस पत्र में उल्लेखित किया है। यानी इतना कुछ होने के बाद कैसे व्यक्ति समझ पाएगा कि उसके साथ चीटिंग हो रही है? यानी इसे यदि सफेद पोश अपराध कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, एक एक लाइन में। सर, आपका नाम? लाल बिहारी साहब, आपने कितना पैसा भरा धोत्रे कंसल्टेंसी में? सर, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। कहाँ पे? शुक्ला जी के यहाँ पे। आप कभी तो गए होंगे धोत्रे कंसल्टेंसी के ऑफिस में? मैं नहीं जाता हूँ, मैं काम यहाँ पे काम करता हूँ सेल्स। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम?
सर मेरा नाम जय कुमार यादव है, मैं जोगेश्वरी में रहता हूँ। तो सर मैं भी बहुत देखा हूँ कि ये गाड़ी का इंश्योरेंस फ्रॉड करवाते हैं। और शुक्ला जी, आखिरकार आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए, सब लोग आपके पास आए, सब लोगों ने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस आपके थ्रू भरा, बतौर कंप्लेनेंट आप अब तक कहां गए, कहां पत्राचार किए आपने, और वहां से क्या प्रतिसाद मिला? हमने जो है काफी चक्कर लगाया, हमें कुछ मिला नहीं। हमने फिर रवि से कॉन्ट्रैक्ट किया, हमें मिले मलाड में आरबीआई पार्टी के थ्रू। फिर इनके साथ में कुछ अच्छा लगा हमें, फिर हमने इनके साथ में काम किया, तभी जाके हर चौकी में ये गए, तब इनके साथ हम गए। आप ये बताइए, आपकी मांग क्या है, और आप यदि मुंबई पुलिस कमिश्नर दत्ता पडसिलगल साहब से यदि कुछ कहना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? क्या हम एक ही चीज कहेंगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर मेहनत की खून पसीने की कमाई लोग कमा रहे हैं तो अच्छी जगह पे लगाएं, जो भी उनके साथ हो इंसाफ हो, अच्छा काम हो। गाड़ियों का एक अच्छा अनुभव है आपके पास, जो लोग गाड़ी का इंश्योरेंस भरते हैं उनसे आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो चीटिंग हुई है ये तो मेरे भी समझ के परे है शुक्ला जी। लोगों को, आम आदमी को समझना तो ये बहुत मुश्किल वाला काम है। कैसे लोग पता कर पाएंगे कि ये कंपनी फर्जी है और ये कंपनी फर्जी नहीं है? वो कैसे पता कर पाएंगे कि कल उनकी गाड़ी यदि कहीं दुर्घटनाग्रसित होती है तो उनके सामने भी इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है? कैसे पता चलेगा? अब एक ही इसका रास्ता है, अगर पॉलिसी हमारे हाथ में आती है, कॉल सेंटर में फोन करें, कंफर्म करें, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो सकता है। पैसा भरने के बाद जो उनके पास पॉलिसी आती है, कस्टमर केयर में फोन करें कि हमारी पॉलिसी सही है या गलत है। आपने कहा कस्टमर केयर पर फोन कीजिए और पता कीजिए कि मेरी पॉलिसी सही है या नहीं, लेकिन ये जो पोस्ट के माध्यम से व्यक्ति के घर पे भेजी गई चीज, ये भी तो सीधे सीधे बताती है कि ये आपका सही है। पोस्ट अगर क्लियर रहेगा तो सही है, अगर चेक बाउंस वगैरह रहते हैं तो उसमें क्लियर आता है कि चेक बाउंस है, और 1 महीने के बाद में पॉलिसी आती है। इस व्यक्ति के बारे में यह भी बताया जाता है कि जिन लोगों ने इस व्यक्ति को पैसे दिए, जब उन व्यक्तियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा तो वो अपने मामले को आगे न लेकर जाए, लिहाजा इस धोत्रे नाम के व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और कहा कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, और बदले में उसने चेक भी दिया, लेकिन वो चेक भी बाउंस होते चले गए। यानी कुल मिलाकर ये एक सुनियोजित तरीके से किए गए एक आपराधिक गतिविधि का जीता जागता एक उदाहरण नहीं, सच्चाई है। हमारे साथ, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र गिरी। वीरेंद्र साहब, कहाँ रहते हैं आप? जोगेश्वरी प्रताप नगर। आपके पास कितनी गाड़ी है? सर मेरे पास 2 गाड़ी है। इस दोनों गाड़ी का इंश्योरेंस आपने कहाँ भरा था? मैं अपने अजीत शुक्ला जी के ऑफिस में पैसे जमा किए थे, वहाँ से भरा था, लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद मालूम पड़ा, जब हम क्लेम करने गए तो मालूम पड़ा कि ये सब फेक है इंश्योरेंस। अब ये बताइए कि आप पुलिस स्टेशन गए थे? जी सर। पुलिस वाले क्या कहते हैं आपसे? सर वो कंप्लेन लिख लिए, उसके बाद जाओ जो भी कार्रवाई करेंगे हम करेंगे, जब बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। वैसे पुलिस स्टेशन में कोई भी मामला दर्ज होता है तो उसकी जांच तो होती है, ऐसा तो कोई है नहीं कि जादुई कोई चिराग आपके हाथ लग गया हो और पुलिस स्टेशन में सेम डे आपको इंसाफ मिल जाए। क्योंकि मामला होता है इन्वेस्टिगेशन का, कौन सही है कौन गलत है ये पता करना पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि जो लोक लुभावन सपने दिखाने वाली कंपनियां होती है उसके मकड़ जाल में आने से आप बचे, वरना आप भी हो सकते हैं ठगी के शिकार। हमारे इस बोल मुंबई बोल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी को के साथ संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।